नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके सामने एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक हमारे पास ग्रोथ सेक्टर है, जिसमें कि कुछ मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, यही मेरा मकसद है आपको सिखाने का। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे आप सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसके स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें प्राइस एक्शन देख सकते हैं, कैसे आप उसमें नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, कैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्राइस एक्शन को देख कर कि हाँ इसमें प्राइस एक्शन बन रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है प्राइस एक्शन के पीछे का, और कैसे हम उसमें नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमें देखना चाहिए वो देखना चाहिए स्टॉक सेक्टर का चार्ट, जैसे निफ्टी ऑटो की बात करना चाहता हूँ मैं आज आपसे। जैसे कि इसमें फंडामेंटल अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ चल रही है, भारी डिमांड है ऑटोज़ की। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, ट्रिपल टॉप, जो कि बना था हमारा जनवरी 2026 में। उसके बाद कंटिन्यूसली ये गिरता रहा। अब ये कंसोलिडेशन करके अभी यहाँ पे जो ये लेवल है, इसको ये पार करने की कोशिश की है इसने। और यहाँ पर ये इसका अगर आप ये देखेंगे तो इसके बॉटम देखिए आप ध्यान से, इन बॉटम पे नज़र रखिए। जब आप ये बॉटम पकड़ना शुरू कर देंगे, इन्हें समझना शुरू कर देंगे, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अभी आगे क्या हो सकता है। आप प्राइस एक्शन देखोगे तो आप इसमें देखोगे लोअर हायर बॉटम बन रहे हैं इसमें लगातार, और हायर हाई बन रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारा सेक्टर का चार्ट। सेक्टर का चार्ट देखने के बाद हम देखेंगे वो स्टॉक्स जो इस सेक्टर में भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमें दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा स्टॉक ढूंढने के लिए। जैसे कि आप देखोगे बजाज ऑटो का चार्ट, बजाज ऑटो निफ्टी ऑटो के चार्ट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी ऑटो को भी, और निफ्टी के चार्ट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। आप इसमें देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस लेवल था जो बजाज ऑटो ने इधर पार किया। इसके बाद कंटिन्यूसली इसमें जो बॉटम बन रहे थे वो हायर बॉटम बन रहे थे, प्रीवियस बॉटम से ऊपर बन रहे थे लगातार। और फिर इसने ये हायर हाई का फॉर्मेशन चालू कर दिया। जैसे ही इसने हायर हाई का फॉर्मेशन चालू किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को पार किया, 10,104 के लेवल को पार किया, तो इसमें एक नया बायर शुरू होता है, नए बायर्स आने शुरू होते हैं। क्योंकि पिछले जो बायर्स होते हैं उनको एग्ज़िट मिलना शुरू हो जाता है। जो भी लोग यहाँ फंसे होते हैं, कई कई साल से फंसे होते हैं, जिनके जैसी प्राइस आते हैं उनको एग्ज़िट मिल जाता है, वो अपना स्टॉक बेच से सेल करके चले जाते हैं और नया बायर इसमें एंट्री करता है 10,104 के ऊपर। आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं बजाज ऑटो के। आप पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही प्राइस एक्शन पे कमांड कर लेंगे, फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कोई इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देखेंगे टीवीएस मोटर का चार्ट है, टीवीएस मोटर के चार्ट में ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको इसने पार किया। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये 4,000 के आसपास का रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, इसको इसने पार किया। और पिछले बॉटम पकड़िए, ये पिछले बॉटम आप पकड़ोगे तो आपको सबसे पहले संकेत मिलेगा कि हाँ यहाँ पर जो बॉटम बन रहे हैं ये ऊपर जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस को इसने पार किया, और ये निफ्टी ऑटो को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों चीज़ हमारी इसमें मीट हो रही है। निफ्टी ऑटो को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा हायर लो बना रहा है और फिर हायर हाई बना रहा है, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल भी पार कर रहा है। और फिर देखेंगे हम मारुति के चार्ट को, मारुति का चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा 13,500 का, 13,500 का। और इसमें आप ये देखेंगे तो इसके भी लोज जो हैं ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये 13,500 को पार करे। लेकिन हमें 13,500 के पार होने का वेट करना होता है। ये नहीं कि 13,500 पार नहीं हुआ, सीधा हमने लोअर बॉटम हायर बॉटम देखे और सीधा पोजीशन बना ली, ऐसा नहीं करना होता है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑटो के जो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं उन कंपनियों के भी हम चार्ट्स देखेंगे। इसमें जैसे हम देखेंगे मदरसन का तक का सबसे बेहतरीन चार्ट है। इसमें ये देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 11 अक्टूबर 2024 के बाद क्रिएट हुआ। 11 अक्टूबर 2024 को जो इसने एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया था वो था हमारा 150 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता रहा। फिर इसने यहाँ पर ये देखिए प्रीवियसली बॉटम इसने हाई बनाने शुरू कर दिए। ये देखिए प्रीवियसली बॉटम जैसी हाई बनाने शुरू किए,
और रेजिस्टेंस लेवल पार किया, ये देखिए आपने इसका रेजिस्टेंस लेवल पार हुआ 150 के आसपास। बहुत अच्छी कैंडल अगर इसमें बन जाती है तो आप इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत फोर्स का चार्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पार हुआ, आपने इसके बॉटम देखने हैं। जैसे ये बॉटम बनने शुरू हुए, बॉटम हाई बनने शुरू हुए, ये देखिए ये बॉटम है, इस बॉटम से बॉटम कितना ऊपर है, और फिर इसने ये रेजिस्टेंस लेवल भी पार किया। जिसने रेजिस्टेंस लेवल पार करा था, ये बनाया था 2000 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे इसने इसको पार किया, नीचे वॉल्यूम ग्रोथ देखिए आप, ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम बार, कितना बड़ा वॉल्यूम बार हुआ है। और साथ में इसको फंडामेंटली भी बहुत ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसका सेक्टर भी पॉजिटिव है, तीसरा इसका प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है। तो ऐसे ही हमें एनालिसिस करना होता है स्टॉक का। पहले हमें सेक्टर चूज़ करना होता है, जैसे सेक्टर हमें पॉजिटिव मिलता है फिर हमें उसमें वो स्टॉक्स देखने होते हैं जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार कर रहे हैं, बस हमें वहीं ध्यान देना होता है। बाकी मैं धीरे धीरे आपके साथ और भी सेक्टर को एनालिसिस करूँगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, कैसे उसके पीछे की साइकोलॉजी काम करती है। जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।